नमस्कार। क्यों देखनी चाहिए हमें केरला स्टोरी, इस पर हम चर्चा करें तो यह मान के चलिए कि केरला स्टोरी केवल केरल की कहानी नहीं है, यह पूरे भारत की कहानी। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। अगर आप पूरे भारत के सभी राज्यों को देखें तो सारे राज्यों का पश्चिमीकरण हुआ है, केवल केरला ही एक ऐसा राज्य है जिसका अरबीकरण हुआ है। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग मध्य एशिया से ही केरला का संबंध खाड़ी देशों से हमेशा रहा है, तो वहाँ का प्रभाव, वहाँ का कल्चर, जिसे आप कहते हैं कि वह भारत का एक हाईएस्ट एजुकेटेड स्टेट है, वहाँ इस तरह की समस्याएं क्यों आ रही हैं। केरला स्टोरी एक आईना है, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो समाज में होता है वही फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन उस आईने पर हमारा समाज धूल लगाकर बैठा है। उस आईने में अपने अक्स को क्लियर नहीं देखना चाहता है। शायद यह स्टोरी उस आईने को धूल हटाने में सक्षम हो और शायद हम अपना चेहरा, जो वास्तविक चेहरा है, उसे उस आईने में देख सकें। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। एक 20 से 25 करोड़ की फिल्म इतनी आसानी से 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने जा रही है। सोचिए आप कि हमारे भारत में 250 करोड़ रुपए की पठान बनती है, वो 500 करोड़ कमाती है, यानी कि अपनी बजट से सिर्फ 250 करोड़ ज़्यादा कमाती है। तो उसे हम लोग न्यूज़ मीडिया में माथा पीट कर जाता है कि पठान फिल्म में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ये कर दिया। अगर 20 से 25 करोड़ की फिल्म आसानी से 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो रही है और जिसे कहा जा रहा है ये 500 करोड़ को शामिल कर लेगी, जब तक कि इसे बहुत सारे देशों ने बैन कर रखा है। आपके पश्चिम बंगाल ने बैन कर रखा, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। This film has sick. They're not sick, Rahul. They are psychopaths. They are hypocrites of the first order, and many of them. अगर इन सभी लोगों का एक सहमति होता, एक सहयोग होता, तो अब तक ये फिल्म 1000 करोड़ के पार कर गई होती। यह फिल्म मात्र फिल्म नहीं है। अगर आपने अपने इतिहास काल में गांधी जी को पढ़ा होगा तो 19 इतिहास को पढ़ा होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, जिसे बोलते हैं स्वस्फूर्ति आंदोलन। तो हाँ, हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि द केरला स्टोरी अपने आप में स्वस्फूर्ति एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन बन चुका है। इसे लोग स्वयं अपने घर से निकल रहे हैं और फिल्म को देखने जा रहे हैं, शायद वहां से कुछ सीख के आए, तो इस फिल्म की बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इस फिल्म को हिंदू मुसलमान के चश्मे की नज़र से नहीं देखता। जबकि मैं फिल्म देखने का शौकीन नहीं हूं, लेकिन मैंने भी जाके ये फिल्म देखी। मैंने इस फिल्म को देखने के बाद ये पाया कि अगर भारत में इस प्रकार का मॉडल मौजूद है, जैसा कि उसकी एक एक्ट्रेस आसिफा का रोल या जो उनके मेल कैरेक्टर हैं उनके रोल, अगर ये भारत में मौजूद है तो है। जैसे इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें जो उनके मेल कैरेक्टर हैं उनके रोल, अगर ये भारत में मौजूद है तो भारत के लिए बड़े दुख की बात है। मैं बात आंकड़ों पे नहीं करूंगा, मैं 32,000 आंकड़ों का नहीं करूंगा। अगर ये मात्र 3 लड़कियों की कहानी है तो भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारत जैसे देश में। अगर ये 3 की कहानी है तो इसे 3000 होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं धर्म के कन्वर्जन की बात नहीं करूंगा, बात यह करूंगा कि आईसिस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी। जिहाद क्या है? तो जो लफ्ज़ जिहाद है, प्रेम करना, हिंदू मुसलमान में शादी करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब लोगों को अपने असलियत को बता के शादी करना चाहिए। सोचिए कि उस समय उस लड़की को कितना गहरा आघात लगता होगा जब वो राहुल से प्यार करती थी और उसको शादी के बाद जाना कि इसका नाम हनीफ है। खैर, ये भी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है द केरला स्टोरी क्यों देखनी चाहिए, क्या ये सेकुलरिज्म पर प्रहार है? तो 1976 में एक अमेंडमेंट होता है जिसे आप लोग कहते हैं 42 अमेंडमेंट। संविधान के प्रस्तावना में एक शब्द जबरिया डाल दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन कैसी धर्मनिरपेक्षता? धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि आप सही को सही कहें, गलत को गलत कहें, वोट बैंक की राजनीति न करें। शायद ये देश का दुर्भाग्य है कि हम वोट बैंक की राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें अपने आने वाली जनरेशन के फ्यूचर की भी चिंता नहीं है।
उसके लिए हम नेताओं को कम जिम्मेदार मानते हैं, अपने नागरिकों और वोटरों को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं जो इस मॉडल में फंसे हुए हैं। तो जो केरला स्टोरी में ISIS का टेरर मॉडल दिखाया गया और कबूल है, कबूल है। फातिमा है, वह अपने आप में काफ़ी अचंभित कर देने वाला मॉडल है कि आपको किससे सतर्क रहना है, किससे नहीं सतर्क रहना है, इसको तो समाज इसका आकलन तो नहीं लगा पाएगा, लेकिन आपके अंदर स्वयं सुझाव या श्रेष्ठता या अपने धर्म के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। आपका धर्म श्रेष्ठ है। जब तक आप इस बात को फॉलो नहीं करेंगे तब तक ऐसी केरला स्टोरी आने वाले समय में भी बनती रहेंगी। तो हमें इस फिल्म को देखने के बाद हमें अपने धर्म को भी जानने की जरूरत है कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। नमस्कार।